खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। 47 दिन से आंदोलन कर रहे हैं किसान, कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। किसान आंदोलन के खिलाफ जो पिटीशन है, इस पर सुनवाई होनी है। अभी की बड़ी खबर है, 47 दिन से बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान, आज सुप्रीम सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। अलग अलग सांसदों की तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मसला सुलझेगा या फिर नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कानून वापस लेने को कह सकती है या नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून निरस्त हुआ तो सरकार के पास में रास्ता क्या बचेगा? किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। 47 दिन से बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान। इससे पहले कि आदित्य और ऐश्वर्या के पास में जाए, इंफोग्राफिक स्टूडियो एक बार के लिए चलते हैं और अपने दर्शकों को यह जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सुलह का रास्ता निकलेगा या फिर नहीं। एक बार हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले किसानों का क्या कहना है? सुप्रीम सुनवाई से पहले किसानों का क्या कहना है, एक बार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो होवेगी वो पता नहीं क्या होवेगी। सुप्रीम कोर्ट में हम किसान जथेबंदियां नहीं गई, ये जो पिटीशनर गए ने या अपना केंद्र सरकार गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। जब तक तीनों कानून रिपील नहीं होते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सारिया चीज़ां जड़ियां ये किसानी के विरुद्ध है। असी कोई किसी किस्म का समझौता नहीं करना, सिर्फ ते सिर्फ असी चाहते हैं कि कानून रद्द हो। किसान की लड़ाई है, सुप्रीम सुनवाई है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकलेगा या फिर नहीं। 16 दिसंबर को अदालत ने कहा था, आपको याद होगा, किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अदालत ने सरकार से कहा स्थिति में कोई सुधार नहीं, किसानों की हालत समझते हैं। 7 जनवरी को बड़ी टिप्पणी की गई थी। तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने चिंता जताई थी और अदालत ने कहा था किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज जैसे हालात न बन जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुलह कराएगा, क्या अन्नदाता मान जाएगा? ये सवाल का जवाब देने के लिए इंफोग्राफिक्स रेडी हैं, आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की आज सुप्रीम कोर्ट में अहम हियरिंग होनी है। इस सुनवाई में समाधान का रास्ता निकलेगा या फिर नहीं, इसे लेकर के सभी की नजर है। किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं अब तक अदालत में दायर हुई हैं। कुछ याचिकाओं में आंदोलन को खत्म करने की मांग की गई है। कई पिटीशन में तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग भी की गई है। इन सभी मामलों की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी। कुल मिलाजुला करके ये अभी तक की कहानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने पर सरकार क्या कह रही है, किसान का रुख क्या है, नजरिया क्या है, आप देखें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहां का जो फैसला आ जाएगा हम वही मान लेंगे, ये सरकार का कहना है। किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अदालत जाने के पक्ष में है ही नहीं। तो फिर सरकार ये कही, आपको जो भी कहना है ना, अगर आपको हमारी विश्वसनीयता पर किसी तरह की दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बात रख लीजिए। किसानों ने कहा नहीं, आप कानून रद्द कर दीजिए, हम अदालत की दहलीज पर जाना ही नहीं चाहते। तो सरकार ने ये कहा, अदालत की तरफ से जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सब मान लेंगे। लेकिन अभी भी इसी बात पर किसान अड़े हुए हैं, कानून वापसी से कम तक कोई भी बात नहीं चलेगी। कानून की जब तक वापसी नहीं होगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। किसानों की मांग क्या है, सरकार का नजरिया क्या है, अगला इंफोग्राफिक अब आपको यही बताने जा रहा है। किसान ये कहते हैं, खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द होने चाहिए। सरकार ने कहा कानून वापस नहीं लिए जाते, इस तरह से कानून अगर रिपील करने लगे तो गलत परंपरा और गलत तरह की धारणा भारत में आ जाएगी। किसान ये कहते हैं कि आपने 3 कानून बना दिया, लेकिन इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। तो फिर सरकार ने कहा, आप बैठिए, साथ में बैठिए, आपको अगर लगता है तो जहां जहां भी हो सकता है हम संशोधन करेंगे। फिर किसान ने कहा एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए, सरकार का ही लिखित ले लीजिए। किसान कहा नया बिजली कानून नहीं आना चाहिए, सरकार ने कहा बिजली कानून 2003 वाला ही लागू रहेगा। फिर उसके बाद किसान ने कहा बिजली पर सब्सिडी तो खत्म हो जाएगी। सरकार ने कहा जब बिजली पर नया कानून नहीं आएगा तो सब्सिडी खत्म होने का सवाल नहीं पैदा होता। किसान ने कहा पराली जलाने पर जेल जुर्माना वापस कीजिए। सरकार ने कहा ठीक है, आपकी 2 मांगे मान लेते हैं, बिजली को लेकर के मांगे मान लेंगे, पराली को लेकर के मान लेंगे, ग्राउंड जीरो पर हम चलते हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं, मेरे साथ में आदित्य नायर हैं, मेरे साथ में इसके अलावा आशीष सिन्हा हैं और जतिन गोस्वामी हैं और सब्यसाची मेरे साथ में। सबसे पहले आशीष सिन्हा, आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में असंभावित क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट से समाधान का रास्ता निकलने की संभावना है? और खबर यह भी आई है कि 500 जत्थेदारों की अलग अलग लिस्ट किसानों ने तैयार की है और कल ही प्रशांत भूषण के साथ 3 से 4 घंटे की किसान संगठनों की मुलाकात हुई है।
अंदर की खबर क्या है? देखिए, अभी तक किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, क्योंकि अगर जवाब दाखिल करते हैं तो सभी पार्टीज को कॉपी सर्व की जाती। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ प्रशांत भूषण किसानों के पक्ष को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। तीसरी अहम बात है कि क्या किसान कमेटी की बात को लेकर मानेंगे। चौथी सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रहने जा रहा है। पांचवी अहम बात, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो हैं वो जरा सा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बातचीत का और समझौते का बड़ा सीधा सा नियम है कि 2 कदम आप पीछे हटो, 2 कदम हम पीछे हटें, लेकिन यहाँ पर वो चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता क्या निकालता है? क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जब तक कोर्ट में याचिका लंबित रहती है तो क्या कुछ समय के लिए नए कानून को सरकार होल्ड पर रख सकती है, यानी कुछ समय के लिए उसे प्रभाव में ना लाया जाए। जब तक आशीष वहीं पर आ रहा था, चूंकि आप मेरे सीनियर कोलीग हैं, सीनियर लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और कानून को समझाने का जो तरीका आपका है, आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। मैं 2 सवालों के जवाब, क्योंकि इन्हीं दोनों सवालों के बीच में ही समाधान का पेच फंसा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कानून वापस लेने को कह सकती है? ऐसी कोई संभावना है? क्योंकि आपकी कानून के जानकार, संविधान के जानकारों से बात होती होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून निरस्त होता है तो फिर ऐसे में सरकार के पास में रास्ता क्या बचेगा आशीष? देखिए राशिद, कानून एक दिन में निरस्त नहीं हो सकता। ये सच है कि आज सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, क्योंकि आज टोटल 13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्टेड हैं, जिसमें से 3 याचिकाएं वो हैं जिसमें किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हटाने की वहां से मांग की गई है ताकि रास्ता स्मूथ हो सके। लेकिन 10 याचिकाएं वो भी हैं जिसमें नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। इंटरिम स्टे बहुत कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज लगाएगा। चूंकि आपको प्रीमाइस के अंदर जाना है अभी रिपोर्ट करने के लिए, अभी के लिए आशीष सिन्हा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन दोबारा 11 बजे आपके साथ में हम जुड़ेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलने की संभावना तलाशी जा रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर के जो किसान हैं, क्या उन्हें लगता है कि अदालत की दहलीज तक जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसान अदालत नहीं पहुंचे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए सीधे किसानों से यहाँ पूछ लेते हैं। हम लगातार सुबह से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। तो पहले आप तस्वीरें भी देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। सीधे किसान हमारे साथ जुड़े हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो जब हम यहाँ पहुंचे तो तापमान काफी कम था। ये बताइए जी, सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही मामलों की आज सुनवाई है। एक में तो ये कहा जा सकता है कि आप रास्ता छोड़ दें, और दूसरे में तीनों कृषि कानून रद्द होने की याचिका डाली गई है। क्या आपका सोचना है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हम उसका सम्मान करते हैं। बशर्ते ये हमारा तो सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना है नहीं। हम तो केवल जो कराना चाहते हैं, सरकार से ही कराना चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून बिल हमारे रद्द किए जाएं। हमें एमएसपी पर गारंटी दी जाए, हम सरकार से चाहते हैं। सरकार पर भरोसा कैसे आए आप लोगों को? क्योंकि 2 कदम वो पीछे हटे, 2 कदम आप पीछे हटे, तभी तो बात बनेगी। देखिए, पीछे हटने की बात तो ये है कि हमारे वो कहते हैं कि संशोधन करेंगे, हम संशोधन चाहते नहीं है। हम 47 दिन से यहाँ पड़े हुए और किसान पड़ा रहेगा जब तक ये तीनों ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। सिंगू बॉर्डर, किसान यहाँ से नहीं। सिंगू बॉर्डर पर ही असल में आंदोलन की रणनीति तय की जाती है, लेकिन आगे की किसानों की रणनीति क्या होगी एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा और किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अदालत से हल नहीं चाहिए, हम अगर कोई हल चाहते हैं तो सरकार के जरिए चाहते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आ गया आंदोलन को खत्म करने को लेकर, फिर किसान क्या करेंगे? ऐश्वर्या, देखिए, मैं टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और कुछ ही देर पहले यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जो यहाँ पर मौजूद है उनसे हम सीधे पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम दिन है, कहीं ना कहीं जो याचिकाएं हैं जो दायर की गई थी उसको आज सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेता है या जो भी ऑब्जर्वेशन उनकी रहती है, क्या आप लोग उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार है? क्योंकि कई तरीके से गुहारें लगाई जा चुकी है, 8 दौर की बैठक पहले से ही हो चुकी है, आप लोग सिर्फ रिपील पर ही बात कर रहे हैं। हम रिपील ही चाहते हैं कानूनों की, और ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रिट लगाई है जिसमें हमें जबरदस्ती पार्टी बनाया गया है। तो उसमें हमारी बैठक हुई, उसमें वकीलों के साथ भी चर्चा हुई
तो हमारे जो वकील है वो जाके वहां पे बात रखेंगे कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सरकार से जो 3 कानून है उन कानूनों को रद्द कराने के लिए होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम है जो कानून बन गया है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाना। वो कानून अच्छे हैं बुरे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पहले भी टिप्पणी आ चुकी है कि ये कानून सही है या गलत, इसके ऊपर कोर्ट कोई बात नहीं करेगी, वो कोर्ट का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये कानून सही नहीं है, ये बात संसद के अंदर होगी। तो हमारी जो है वो डिमांड है रिपील की कि ये कानून सही नहीं है देश के लिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करेंगे, आह्वान करेंगे हमारे वकील कि ये संसद का मामला है और संसद के अंदर इन कानूनों को रद्द कराने की जो मांग है। ऐश्वर्या दोबारा आपके पास में आएंगे, लेकिन अब चलते हैं आदित्य नायर के पास। आदित्य, कानून जो होता है वो अपने लीगल पर्सपेक्टिव में ही चला करता है, सिर्फ बातों से नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी को पार्टी बना लिया गया अदालत के अंदर तो फिर उसे अपना जवाब दायर करना ही होता है। अब किसान ये नहीं कह सकते कि हम अदालत से सोल्यूशन नहीं चाहते, हमारा हल तो निकाल करके सरकार ही दे। अब जब पार्टी बना लिया गया है अदालत के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों का संभावित जवाब क्या होगा? जी देखिए, यही सबसे बड़ी अहम टॉपिक है अभी कि इस जो किसान है वो जवाब क्या देंगे। प्रशांत भूषण से कल जैसे आपने बताया एक सिंघू बॉर्डर पे एक लंबी मीटिंग चली है और हर दूसरे दिन यहाँ पे एक मीटिंग जरूर होती है किसान नेताओं के बीच में कि आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या मसला कैसे रहना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब किसान बात करेंगे तो शायद वो यही बोलेंगे कि जैसे ऐश्वर्या ने भी बताया कि इस पूरे मामले को संसद में उठाया जाए और ना कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इस मामले आगे बढ़ाएं। जतिन, आदित्य, ऐश्वर्या, आशीष सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत तेजी में एक बार आप ये समझ लें, खेती वाले 3 कानून एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं ताकि आप ये समझ लें कि 3 कानून को लेकर के नाराजगी क्या है और ये तीनों कानून कौन कौन से हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, इसके तहत किसान सरकारी मंडियों यानी एपीएमसी से बाहर फसल बेच सकते हैं। कानून नंबर 2, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, इसके तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं। कानून नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज, आवश्यक वस्तुओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। केवल युद्ध, भुखमरी, प्राकृतिक आपदा या बेहद महंगाई होने पर ही स्टॉक लिमिट तय की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा है किसानों का मसला? ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आप देखें, 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सड़क पर जमा है। किसान की वजह से आम लोगों को दिक्कत है। आंदोलन को लेकर के पिटीशन फाइल की गई। अदालत ने कहा विरोध करना किसान का अधिकार है। किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक पिटीशन लगाई है। डीएमके सांसद तिरुचि सिवा की भी एक याचिका है। मांग यह है अदालत सरकार को कानून रद्द करने का आदेश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से क्या आंदोलन का समाधान निकलेगा या नहीं? इंडिया न्यूज बताएगा आपको हर एक हलचल, बॉर्डर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। क्या है खबर, आपको आगे दिखाएंगे। एक ब्रेक।